एक वार रूम सजेगा, वहाँ इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो फाइनली रिजवान जी उम्मीदवार होंगे कि नहीं? ये दादा ही बताएंगे, इनकी जैसी इच्छा है। बड़े भाई हैं, ये जहां मुख खोल के मांगेंगे, गिरिडीह बोलेंगे तो गिरिडीह छोड़ देंगे। अभी भी किसी भी नाम का लिखित घोषणा नहीं हुआ, ये गिरिडीह बोले हम गिरिडीह छोड़ देंगे। रिजवान जी, बहुत जल्द से आपको सीट मिल रही है, क्या बोलिएगा? देखिए, हमारे सबसे पहले आप तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और तमाम मीडिया बंधुओं का मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी बातों को आप अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा सा बीड़ा लिया है। सबसे पहले सबको जोहार करते हैं, सबका इस्तकबाल करते हैं। आज आदरणीय बड़े भाई और इस राज्य के भविष्य के रूप में आपके बीच में JBKSS JLKM के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी के बातों को आपने सुना। और बिल्कुल हमारी जो लक्ष्य, हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य राज्य के बीच में है। राज्य के बीच में ये है कि हमारा मकसद था राज्य को फतह करना, राज्य को बेहतरी की ओर ले जाना। लेकिन एक बीच में जब आवाज उठने लगी कि दिल्ली का चुनाव उससे पहले है, उससे पहले दिल्ली का चुनाव होगा, बाद में राज्य का चुनाव होगा जो विधानसभा का चुनाव कहलाता है, और उससे पहले लोकसभा का चुनाव है। तो हम लोगों ने विचार किया कि जब हमारा आंदोलन बेहतर रूप से पूरे राज्य में एक एक लोगों तक, एक एक जनमानस तक पहुंच चुका है, तो हम लोगों ने सबसे पहले चाहा कि लोकसभा में अपने लोगों को समेटने का एक बड़ा प्रयास है। जब हम लोगों ने ये चेष्टा किया, हम लोगों ने जब एक प्रयास किया, तो एक नाम सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में आया और स्वाभाविक है, टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो आग को हम लोगों ने जो चिंगारी को लगाया, वो चिंगारी आज ज्वालामुखी के रूप में हुआ है। मैं आपके क्वेश्चन तक ही आ रहा हूँ। पत्रकार महोदय, धैर्य रखें, सब्र रखें, मैं आपके सवाल तक ही आ रहा हूँ। पहले मुझे पूरा बोलने दिया जाए, मैं आपके सवाल तक ही पहुंच रहा हूँ। जब आवाज पहुंचने लगी, जब चिंगारी लगकर ज्वालामुखी के रूप में आया और हम लोगों ने कहा और पूरे राज्य के लोगों ने कहा कि टाइगर जयराम महतो को गिरिडीह लोकसभा से उम्मीदवार बनना चाहिए, फिर हम लोगों ने, सारे लोगों ने, पूरी केंद्र कमेटी ने, पूरी कोर कमेटी ने और JBKSS के जितने आला कमान हमारे थे, सारे लोगों की सहमति बनी और सारे लोगों की सहमति के बाद निर्णय ये हुआ कि हम लोग गिरिडीह लोकसभा सर्वप्रथम लड़ेंगे। लेकिन कही जाती है कि इतना प्रेम लोगों ने दिया है, झारखंड के जनमानस ने इतना प्रेम दिया है कि अभी आप देख सकते हो कि चतरा लोकसभा पर हमारे लोगों ने, हमारे कोर कमेटी ने प्रत्याशी देने का काम किया, कोडरमा देने का काम किया है। औपचारिक रूप से 2-3 लोकसभा पर और हम लोग विचार किए हैं और हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है कि 2-4 जगहों पर और भी प्रत्याशी देंगे। हमारी बात जहां तक है, तो आपने टाइगर जयराम महतो की आवाज को अभी सुना। इन्होंने कहा कि विधानसभा जो हमारी प्राथमिकता है, विधानसभा पर हमारे चेहरे कम है, लेकिन इसी चेहरों में से हम लोगों को चुनकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हमने कहा है कि जो हमने शुरुआती दौर में कहा है, आप तमाम लोगों ने हमारे इंटरव्यू में आपने पूछा भी कि आप किस लोकसभा से चुनाव आएंगे, बाकायदा देव बाबू ने पूछा था और आप तमाम लोगों ने पूछा। हमने कहा था कि जो कोर कमेटी का आदेश होगा, जो केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय होगा, हम लोग सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। दिल्ली जाने की बात अगर केंद्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे कहेंगे आप दिल्ली जाओ, तो मैं दिल्ली जाऊंगा। वो कहेंगे कि आप विधानसभा जाए, तो मैं विधानसभा जाऊंगा। वो कहेंगे कि आप एक सेना के रूप में काम करेंगे, तो मैं सेना के रूप में काम करूंगा। आज टाइगर जयराम महतो की उपस्थिति में मैं इस बात को कहूंगा कि ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का, ये धनबाद वासियों का प्यार है। आज पूरे राज्य के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और आप कमेंट के माध्यम से भी हमने देखा है, सर्वे के माध्यम से भी आपने भी सर्वे किया, देव बाबू ने सर्वे किया और तमाम पत्रकार बंधुओं ने सर्वे किया। सर्वे में हमारे नाम को प्राथमिकता दी गई है, लोगों ने प्यार दिया है, लोगों ने मोहब्बत दिया है और लोगों ने ये जताया है कि रिजवान क्रांतिकारी यदि लोकसभा धनबाद से आते हैं तो हम लोग भरपूर सहयोग करके उनको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। लेकिन ये आपके लिए और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने मात्र 2 वर्ष पहले किया है और 2 वर्ष पहले करने का मकसद हमारा ये था कि राज्य में उत्थान और राज्य के ज्वलंत विषयों पर काम होना चाहिए। नेताओं के जो कार्य है, उन कार्यों से हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया है, टाइगर जयराम महतो ने अवगत कराने का काम किया है और ये बड़ी खुशकिस्मत हम लोग हैं कि 2 साल के क्रम में पूरे राज्य में हम लोग उस संदेश को देने में सफल हुए हैं और अब हमारी बात सीधे दिल्ली तक लोग करने लगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने सुना, टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि रिजवान जी हमारे साथ रहेंगे। बेशक मैंने शुरुआती दौर में कहा है कि हम लोग भले 2 जिस्म हैं लेकिन एक जान के रूप में काम करते हैं। शुरुआती दौर से ही हम लोग हमेशा एक थाली में खाना खाएं, एक साथ सोएं, एक साथ रहें, रणनीति को तैयार किए और बेहतरी के लिए, झारखंड की बेहतरी के लिए हम लोगों ने कहा है कि एक कुर्बानी का मतलब क्या होता है। चुनाव में मैं हिरसा यदि कर लूं और मैं यदि ये ठान लूं कि मुझे भी चुनाव लड़ना है, तो दूसरे पार्टियों में और हमारी पार्टियों में अंतर क्या रह जाएगा। हमने कहा है कि इस अंतर को हम लोग बांटने का काम करेंगे और टाइगर जयराम महतो को मजबूत करेंगे। एक पिलर को यदि मजबूत करेंगे तो पूरा घर हमारा मजबूत होगा और हमारा घर इस बार मजबूती की ओर बढ़ चुका है। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे एकमात्र
गलत निर्णय से, गलत कदम से हमारा भाई कमजोर हो जाए। यदि भाई ने कह दिया है, बड़े भाई ने कह दिया है कि रिजवान क्रांतिकारी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और गिरिडीह के लिए बेहतर विकल्प कर, बेहतर हम लोग करने का प्रयास करेंगे, मैं इनके बातों में अपनी सहमति जताता हूं। आदेश जो होगा हम लोग पालन करने का काम करेंगे। विधानसभा के लिए हम लोग फुल तैयारी करेंगे। लोकसभा पर हमारे टाइगर जयराम महतो का जो आदेश होगा हम लोग पालन करने का काम करेंगे। आपने भी सुना, हमने भी कहा है कि गांडे उपचुनाव को हम लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे, और नजरअंदाज इसलिए नहीं करेंगे कि वो सरफराज अहमद जी की सीट थी, लेकिन यदि उस जगह पर किसी और को काबिज किया जाता है एक बिल्कुल साजिश के तहत, तो मुसलमान वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा। मैं चौथा स्तंभ के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। आप तमाम लोगों के, आप तमाम चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये आवाज को पहुंचाने का काम करूंगा कि टाइगर जयराम महतो का आगमन हुआ है, अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज नहीं करेगा, आपके बीच में है और हमेशा साथ में रहेंगे। और ये हमेशा अकलियत की बात को हमेशा कहे हैं कि हमारे साथ में अल्पसंख्यक समुदाय भाई की तरह है, कदम से कदम मिलाकर, रिजवान हो, फरजान हो, सैफ भाई हो, चाहे जो भी हो, सब हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। और इसी की जलन है, इसी का हसद है कि आज राजनीतिक दलों में एक उथल पुथल हो गया है, एक खलबली सा माहौल उत्पन्न हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक बड़ा जो अल्पसंख्यक समुदाय का एक जो बड़ा आबादी है जयराम महतो के बीच में है, और जयराम महतो का आशीर्वाद देने के लिए विधानसभा की तो तैयारी पुरजोर है, उससे पहले लोकसभा की तैयारी है। और आपको ये बताते चले कि गिरिडीह लोकसभा इतना पॉपुलर लोकसभा होगा कि अभी तक राष्ट्रीय पार्टियों के दिमाग में कैंडिडेट नहीं आ रहा है कि हम इस बार गिरिडीह में टाइगर जयराम महतो के टक्कर में किस कैंडिडेट को देने का काम करेंगे जो उनको टक्कर दे पाए। जब सारे लोग सोए हुए हैं तो आधा गिरिडीह हम लोग जनसंपर्क करके कंप्लीट कर चुके, फुरा दिए हैं, आधा बचा हुआ है, तैयारी होगा और इस बार ऐतिहासिक